हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई अथॉरिटी। जो आज का हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं वो अपनी स्वायत्तता के लिए, अपने खुद सेल्फ गवर्न करने के लिए बहुत ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। ज़्यादा बड़ी ऑटोनॉमी चाहिए उनको। नेचर और बेस ऑफ द ऑटोनॉमी समझते हैं, क्या होता है नेचर जिससे वो प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेट्स डिमांड करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। इन अ फेडरल कंट्री लाइक इंडिया, जब हम संघीय राष्ट्र की बात करते हैं जैसे कि इंडिया, ऑटोनॉमी का मतलब होता है ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब ऐसी पावर जिससे हम अपने निर्णय को स्वयं ले सकें। ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर्स चाहिए फॉर द स्टेट्स, जो स्टेट हैं उनको, ठीक है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। ऐसे नहीं, साथ में संवैधानिक ढांचा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहते हुए, ढांचे को फॉलो करते हुए हमें ग्रेटर डिसीजन मेकिंग की पावर चाहिए। ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, मेनी स्टेट्स डिमांडेड मोर पावर्स। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो भी स्टेट्स होते हैं वो मोर पावर्स को डिमांड करते हैं एंड लेस सेंट्रल कंट्रोल, और वो चाहते हैं हम पर, यानी स्टेट्स क्या चाहते हैं कि उन पर सेंट्रल का कंट्रोल खत्म हो जाए, कम हो जाए। ओके, टू एड्रेस देयर यूनिक रीजनल नीड्स, ताकि उनकी जो खुद की नीड्स है वो एक्सप्रेस हो सके। स्टेट्स की नीड्स है ना जो सामने आ सके, रीजनल नीड्स जिसे कहा जाता है, क्षेत्रीय ज़रूरतें, कल्चरल आइडेंटिटीज से वो जाने जाएं, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ उनकी हो जाती, ओके, ताकि जो उनकी डेवलपमेंट, विकास की जो वो प्रायोरिटीज़ पे रख सके। अंडरस्टैंडिंग द नेचर, हम इसके नेचर को और बेसिस, फाउंडेशंस को समझते हैं कि ये डिमांड्स कैसे उठती हैं। हेल्प्स अस ग्रास्प द डायनेमिक बैलेंस, और ये डिमांड्स वगैरह जो भी उठी हैं ये एक बैलेंस क्रिएट करती है बिटवीन नेशनल यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी, कि आज नेशन तो हमारा यूनाइट है, एक साथ है, एकता है उसमें, लेकिन क्षेत्रवाद में बहुत डाइवर्सिटी है। अब हम प्रकृति देखते हैं डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी की, जो स्वायत्त मांगे उठती, नेचर को देखेंगे, डिमांड्स को देखते हैं, ऑटोनॉमी के लिए जो डिमांड उठती हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल नेचर, ठीक है, यानी राजनीतिक जो प्रकृति है वो कैसी होती है। जो स्टेट्स होते हैं सीक ग्रेटर फ्रीडम, उन्हें चाहिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम, यानी ग्रेटर फ्रीडम का मतलब होता है ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए। टू गवर्न विदाउट फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंटर, स्टेट चाहते हैं ज़्यादा इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ना करे सेंटर, और हम अपनी पावर, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस ना हो सेंटर का, बार 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 बार। डिज़ायर टू हैव मोर से इन, मतलब उनकी जो डिज़ायर, इच्छा क्या रहती है, टू हैव मोर से इन नेशनल पॉलिसी मेकिंग लाइक जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर रहती है पार्टिसिपेट करने की और ज़्यादा बोलने की। एग्जाम्पल समझते हैं, तमिलनाडु डिमांड्स द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट्स अथॉरिटी ओवर एजुकेशन। जो तमिलनाडु है वो चाहता है कि स्टेट्स की अथॉरिटी वापस हो जाए एजुकेशन, लैंग्वेज पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर पे। स्टेट की जो अथॉरिटी है वो और ज़्यादा रेस्टोर हो जाए, ओके, बढ़ जाए। इकोनॉमिक नेचर अब समझते हैं क्या होता है इकोनॉमिक नेचर। स्टेट्स वांट्स टू कंट्रोल, स्टेट चाहता है मैं कंट्रोल कर लूँ ओवर टैक्सेशन, क्योंकि जहाँ टैक्सेशन की बात आ गई वहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच इज़ रिलेटेड विद मनी, ओके। तो स्टेट क्या चाहता है, स्टेट चाहता है टैक्सेशन पे कंट्रोल करना, नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज तो किसी भी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फाइनेंशियली, उस पर कंट्रोल करना चाहता है। प्लानिंग देयर डेवलपमेंट एंड प्रायोरिटीज़ को वो प्लान करना चाहता है, उनकी जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। डिमांड करता है फेरियर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन चाहता है वो, जो भी सेंटर है वो स्टेट को ऑर्डर ना दे किसी भी तरीके से, स्टेट जो है स्टेट को ऑर्डर ना दे ना किसी भी तरीके से, मतलब वो फ्री माइंड से डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है कि फ्री माइंडली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ओके। एग्जाम्पल समझते हैं, पंजाब हैज़ डिमांडेड मोर शेयर इन रिवर्स वाटर। पंजाब कहता है कि मुझे शेयर और चाहिए रिवर की जो पानी होता है उसके लिए, लाइक द सतलज यमुना लिंक कैनाल इश्यूज़ में ज़्यादा पानी चाहिए, एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इससे उसकी बढ़ती है, इसलिए वो डिमांड करता है। कल्चरल एंड आइडेंटिटी बेस्ड नेचर क्या होते हैं ये हमने यहाँ पे देखा। ये वाला इशू किसका था, इकोनॉमिक विच इज़ फिजिकल ऑटोनॉमी का, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का इशू था। अब एक आता है कल्चरल एंड आइडेंटिटी बेस्ड नेचर के अंदर देखते हैं, सम रीजन्स सीक टू प्रोटेक्ट देयर यूनिक लैंग्वेज। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो अपनी यूनिक भाषा को बनाए रखना चाहते हैं, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को बनाए रखना चाहते हैं।
कंसर्न दैट सेंट्रल पॉलिसीज़, उनका जो कंसर्न होता है वो कहता है कि जो सेंट्रल पॉलिसीज़ में अंडरमाइन, ख़त्म कर देती है, कमज़ोर करती है हमारी लोकल आइडेंटिटी को। जो सेंटर है वो हमारी लोकल आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती है, इसीलिए उनके कंसर्न है इस चीज़ को लेके, वो अपनी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यूनिक लैंग्वेज और कल्चर ट्रेडिशन को। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लाइक मेघालय, देखते हैं एग्जाम्पल। मेघालय सीक्स ग्रेटर ऑटोनॉमी, मेघालय चाहता है मुझे ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले टू प्रिजर्व ट्राइबल कस्टम्स एंड लैंड राइट्स, ताकि मैं जो मेरी जाति, जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है उनकी आइडेंटिटी को बना के रख सकूँ, उनके परंपराओं को बना के रख सकूँ, उनकी लैंड राइट्स को सिक्योर कर सकूँ। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर क्या होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर क्या होता है। स्टेट्स डिमांड लेस इंटरफेरेंस, स्टेट कहते हैं हमें जो है ना इंटरफेरेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी बाय सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर्स और एजेंसीज, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कौन जिन्हें सेलेक्ट करता है, कौन जिन्हें अपॉइंट करता है, सेंटर अपॉइंट करता है, वो सेंटर के एजेंट बनकर कहाँ आ जाते हैं, स्टेट्स में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ये गवर्नर हुआ, एजेंसीज हुई, हमें इनका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ये कहता है कि इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ओके, जो डिमांड करता है ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक रूप से विकेंद्रीकरण, हमें स्वतंत्रता चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक केरलाज अपोजिशंस टू द गवर्नर, केरला जो है अपोजिशन करता है गवर्नर इंटरवेनिंग, क्या की कहते हैं, गवर्नर बहुत इंटरवेन करता है, हस्तक्षेप करता है इन द लेजिस्लेटिव एजेंडा, हमारे जो वैधानिक एजेंडा होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें जो केरला है अपोज करता है गवर्नर को। ठीक है, बेस रीजंस बिहाइंड द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, और क्यों उठती है डिमांड ऑटोनॉमी की, प्राधिकार अपना बनाने की, स्वायत्ता क्यों चाहिए। जो स्टेट्स हैं आज डिमांड क्यों कर रहे हैं, जो इतने भी सारे स्टेट्स हैं वो आज क्यों चाहते हैं कि हमारी जो है ऑटोनॉमी हो जाए, क्यों, तो असिमेट्रिकल डेवलपमेंट हो रहा है इसीलिए। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, यानी कि जो चीज़, जो असिमेट्रिकल का मतलब जो चीज़ अनइवन हो, अनइवन का मतलब जो चीज़ बराबर नहीं है, ठीक है, वो होती है असिमेट्रिकल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लैक ऑफ रेगुलरिटी हो, ठीक है, रेगुलर नहीं है, बराबर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, बदलते रहता है, चेंजेबल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा डेवलपमेंट जो असिमेट्रिकल हो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, आर्थिक जिसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी है, असमानता है, अमोंग स्टेट्स लीड्स टू रिसेंटमेंट, इस चीज़ को ये एक तरह से स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। स्टेट्स जो होते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, वो क्या फील करते हैं, पॉलिसीज़ फेवर ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन। स्टेट क्या सोचते हैं कि जो पॉलिसी सेंटर बनाती है ना, वो किन के लिए बनाती है, सिर्फ और सिर्फ फेवर करती है डेवलप्ड रीजन्स को। कुछ स्टेट्स ऐसा सोचते हैं कि जो पॉलिसी बनती है वो फेवर करती है, लाभ पहुंचाती है डेवलप्ड रीजन को, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है, ऐसा सोचती है कुछ स्टेट्स। एग्जाम्पल ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार और झारखंड में जो स्टेट्स हैं ना, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, डिमांड करते हैं स्पेशल स्टेटस सिटिंग हिस्टोरिकल अंडर डेवलप्ड, क्योंकि इनकी हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थे, यानी कि अविकसित रहे हैं, तो ये डिमांड करते हैं हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार और झारखंड ये करते हैं डिमांड। रीजनलिज्म एंड सब रीजनलिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, रीजनलिज्म और सब रीजनलिज्म। पहला रीज़न है असिमेट्रिकल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, और सब नेशनलिज्म होता है जो उप हम राष्ट्रवाद कहते हैं जिसको। स्ट्रॉन्ग रीजन्स, जितनी भी ऐसे रीजनल जिनकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज़ फ्यूल डिमांड फॉर पॉलिटिकल रिकग्निशन एंड ऑटोनॉमी, वो चाहते हैं कि हमें हमारी राजनीतिक तरीके से पहचान मिले, ऑटोनॉमी मिले, क्योंकि हम जो है हमारी स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी है, हम पूरे भारतवर्ष में हमारे क्षेत्र के वजह से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल है तेलंगाना मूवमेंट हुआ था, was based on the idea that the region जो क्षेत्र है was neglected by आंध्र प्रदेश लीडरशिप। आंध्र प्रदेश लीडरशिप के अंदर जो तेलंगाना मूवमेंट क्यों हुआ था, तेलंगाना को बाद में एक नया नहीं कब बना था, 2014 के अंदर, हाँ, तेलंगाना अलग कैसे हुआ था आंध्र प्रदेश से, क्योंकि उस टाइम ऐसे डिमांड उठी थी कि आंध्र प्रदेश हमारे साथ नेग्लेक्टेड व्यवहार करता है, हमें इग्नोर करता है, इसीलिए हमारे रीजन को अलग कर दिया जाए। ओके, हमें एक अलग ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए। ओवर सेंट्रलाइजेशन है, इसी के वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड्स उठती हैं। ओके, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एट द सेंटर,
सेंटर में सारी पावर जाके, जितनी भी पावर है, मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, सारी पावर, ऑल पावर आके यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकन करती है द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो संघवाद की जो स्पिरिट है, आत्मा है, ओके, आत्मा को बहुत ज़्यादा वीक करती, कमज़ोर करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेट्स ऑफन कंप्लेन अबाउट सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो स्टेट है ना, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि जो सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जिनको कौन स्पॉन्सर्ड करता है, कौन बनाता है, सेंटर बनाता है, लाइक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इम्पोजिंग वन साइज फिट्स फॉर ऑल पॉलिसी। वो एक ही तरीके की पॉलिसी को अपनाती हैं, वन साइज फिट्स फॉर ऑल पॉलिसी, सभी नीतियों में ढालने की कोशिश करता है। सेंटर कहता है मैंने जो बना दिया ठीक है, हर स्टेट्स में लागू होनी चाहिए, वैसे ट्राई करता है सेंटर। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इन संगठनों में जो है ना, इनएडिक्वेट तरीके से असमानता देखने को मिलती है प्रतिनिधित्व की। स्टेट्स डिमांड ग्रेटर रोल, स्टेट तो डिमांड करते हैं ग्रेटर रोल इन बॉडीज़ लाइक फाइनेंस कमीशन में हमें अच्छे से हमें रोल दीजिए, स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है इसमें हमें रोल दीजिए, एंड नेशनल डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकें, ये स्टेट्स चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता, इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बहुत इनएडिक्वेट अमाउंट में है, बहुत कम। एग्जाम्पल, जो सर्दर्न स्टेट्स हैं, जो ये सर्दर्न स्टेट्स है ना इस एरिया के, ये सारे ही सर्दर्न स्टेट्स, ये क्या हैव रेज्ड कंसर्न्स दैट पॉपुलेशन बेस्ड फंड अलोकेशन होना चाहिए। इसका मतलब वो कहते हैं, कंसर्न्स दिखाते हैं कि जैसी जिसकी पॉपुलेशन वैसे उसको आप रिसोर्स अलोकेट करो। पनिशेस दैम फॉर सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल, और उन्हें पनिशेस दैम फॉर सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब जहाँ पर फंड दिए जाते हैं पॉपुलेशन देखकर, तो जहाँ पर फंड, वेट अ मिनट, इसको समझना है थोड़ा सा। फंड मतलब पैसा, जहाँ दिया जा रहा है क्या चीज़ देखकर, फंड अलोकेट होता है पॉपुलेशन देखकर, जनसंख्या देखकर। लेकिन कुछ स्टेट जिन्होंने अच्छी तरीके से गुड पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, उन्हें उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया ना, हमें उसका दंड मिल रहा है, हमें पनिश किया जा रहा है। एक तो हमने इतना अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, और जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को किस आधार पर देती है कि भाई जनसंख्या ज़्यादा है इसीलिए इनको रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इस आधार पर आप रिसोर्स का आवंटन करते हो, बांटते हो। इसका मतलब हमने जो सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उसका हमें दंड मिल रहा है। एक सेटायर है यहाँ पे, थोड़ा इजी नहीं है समझना, सेटायर है, ये व्यंग्य है। सर्दर्न स्टेट्स ये कहते हैं, हैव रेज कंसर्न, उन्होंने चिंता जताई है इस बारे में। गवर्नर्स रोल एंड पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, गवर्नर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है, ओके। मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356 होता है, गवर्नर्स डिस्क्रिएशनरी, स्वविवेक का अधिकार है गवर्नर के पास। ट्रिगर्स ऑटोनॉमी डिमांड्स, और ये किस चीज़ को, ऑटोनॉमी डिमांड्स को ट्रिगर करता है, ये चीज़ मतलब चोट पहुंचाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैव रेज्ड इशू अगेंस्ट गवर्नर एक्टिविज्म। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में करंटली इस चीज़ पर इशू आवाज़ उठाई जाती है कि गवर्नर का बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म होना, क्योंकि गवर्नर स्टेट का एजेंट है, तो ये सही नहीं है। रिसोर्स कंट्रोल डिमांड्स उठी हैं, ओके, यानी कि स्टेट्स रिच इन मिनरल्स, जो स्टेट्स बहुत मिनरल्स में रिच हैं, फॉरेस्ट जिनके पास बहुत अच्छा है, वाटर रिसोर्सेज हैं, डिमांड कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज, तो उनकी जो है कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल की डिमांड उठी है। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव आस्क्ड फॉर लार्जर रेवेन्यू शेयर्स फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़। अब छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से ज़्यादा रेवेन्यू मांगा जा रहा है, शेयर्स मांगे जा रहे हैं फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि उनके पास जो है इतने रिसोर्सेज हैं, इसीलिए उन्हें लगता है, जो नॉर्मल सी बात है, सेंटर को लगता है इनके पास अच्छी कमाई होती होगी, तो वो उनसे लार्जर शेयर मांगते हैं रेवेन्यू के, टैक्सेस के, ओके। तो ये रिसोर्स कंट्रोल डिमांड उठी है ऐसा। करंट फ्रेश एग्जांपल्स देखते हैं 2024 से 25 तक। कर्नाटका डिमांड फॉर रीजनल लैंग्वेज प्रायोरिटी, कर्नाटका कहता है
कि हमें प्रायोरिटी दो हमारे रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एजुकेशन पॉलिसीज़ में, क्लेमिंग द सेंटर अंडरमाइंस लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। और कर्नाटका ये चीज़ को क्लेम करता है कि जो इंडिया के जो फेडरल सेंटर जो है ना अंडरमाइन कर रहा है, यानी कमज़ोर कर रहा है हमारी भाषाई आधार पर संघवाद को। ठीक है। पंजाब न्यू प्रपोजल है 2024 में टू हैव इट्स ओन एग्रीकल्चर लॉज। पंजाब अपने खुद के एग्रीकल्चर लॉज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर मॉडल्स टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर्स। पंजाब लेकर आया है अपनी ऑटोनॉमी दिखाने के लिए स्मॉल फार्मर्स के लिए कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो सेंटर मॉडल से एकदम अलग हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे डिमांड ग्रेटर कंट्रोल ओवर बॉर्डर। वो कहते हैं बॉर्डर पर हमारा अलग कंट्रोल रहेगा और बॉर्डर ओवर एग्रीमेंट्स विद म्यांमार एंड बांग्लादेश। सिटिंग लोकल ट्राइबल सेंसिटिविटीज़ को ये दिखाता है। इजी की पॉइंट्स हम देखते हैं जो हमने पढ़ा उसको रिमेंबर करने का तरीका। की एस्पेक्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पॉलिटिकल नेचर क्या होता है, राजनीति। गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, फ्रीडम लेस सेंटर इंटरफेरेंस इसमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक नेचर विच इज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। फेयर होना चाहिए, एकदम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। कल्चर नेचर किस चीज़ की बात करेगा, प्रोटेक्टिंग लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस की बात। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर कहेगा रिड्यूस रोल ऑफ गवर्नर, स्ट्रेंथन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहाँ का लोकल प्रशासन है उसको और मजबूत किया जाए। बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑफ डिमांड क्या है, यानी कि रीजनल इनइक्वालिटी, रीजनल प्राइड, ओवर सेंट्रलाइजेशन, मिसयूज ऑफ पावर। फ्रेश एग्जाम्पल देखते हैं। कर्नाटका लैंग्वेज, पंजाब एग्रीकल्चर लॉज लेकर आया, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर कंट्रोल कर रहे हैं स्टेट्स। कंक्लूड करते हैं आंसर को। द डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी रिफ्लेक्ट डायनेमिक नेचर को दर्शाता है व्यापक इंडियन फेडरलिज्म की। आज जो स्टेट्स हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ये किस चीज़ को दिखाता है, इंडियन फेडरलिज्म को बताता है। रेदर देन थ्रेट टू यूनिटी, ना कि जो इंडिया के स्टेट हैं वो डरते नहीं हैं सेंटर के कंट्रोल से, थ्रेट नहीं है उनके पास कोई। इट ऑफन रिप्रेजेंट हेल्दी फेडरल नेगोशिएशन, और ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत हेल्दी नेगोशिएशन है, बातचीत बहुत अच्छी होती है। ओके। बैलेंसिंग नेशनल इंटीग्रेशन, हम राष्ट्र की अखंडता को बनाते हैं और रीजनल ऑटोनॉमी रीजन्स को स्वायत्ता भी प्रदान करते हैं। द सेंटर मस्ट अकोमोडेट लेजिटिमेट रीजनल एस्पिरेशन, जो सेंटर है वो किसको सुनिश्चित करता है, वैधानिक रूप से जो लोकल लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस, उनकी महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करता है थ्रू डायलॉग, बातचीत करके, फाइनेंशियल रिफॉर्म, सुधार लाकर। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्थापित करता है। कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकारी संघवाद को स्थापित करता है। फ्लेक्सिबल है, लचीला है हमारा संघवाद। तो इसी के साथ आज हमने कवर किया है गाइस, बहुत ईजी लैंग्वेज में, डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स, नेचर, बेसिस ऑफ द ऑटोनॉमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।